जाहिर सी बात है, अगर आपका मसले को 6 महीने के अंदर अंदर हल करने का गवर्नमेंट ने ये किया है और आप फिर भी नारे लगा रहे हो, तो उसका मतलब ये हुआ कि आप किसी की एमा पर काम कर रहे हो, आप किसी की एमा पर बात कर रहे हो। तो इसलिए मैं उनसे गुजारिश करूंगा आपके माध्यम से कि पुलिस आप अपने काम पे आ जाइए, 6 महीने इंतजार कीजिए, हुकूमत देख लीजिए हुकूमत क्या करती है। अगर हुकूमत ने आपके हक में फैसला नहीं लिया, आपकी बात को नहीं माना, तब आप जाके हड़ताल कीजिए। नज़ीर गुरेजी जी हमारे साथ मौजूद हैं, एमएलए गुरेज। बातचीत करेंगे। गुरेज नज़ीर साहब, आपने बीजेपी ने वॉकआउट किया, आपने 2 बिल पास कर दिए। नहीं, वॉकआउट नहीं, उस बिल के लिए ये बिल जो था अप्रोप्रिएशन बिल था, तो ये बिल पास करना था। इसके बगैर हम गवर्नमेंट के खजाने से पैसा गवर्नमेंट नहीं निकाल सकती थी, तो ये लोगों की बिल थी, इसलिए पास करना पड़ा। क्या था इन बिलों में जो पास कर दिया? क्योंकि बजट के बाद प्री अप्रोप्रिएशन बिल पास की जाती है, ताकि हम गवर्नमेंट को एथराइज करें कि वो खजाने से पैसा निकाल सके। अगर ये बिल पास नहीं होती, खजाने से पैसा नहीं निकाल सकती, तो ये बिल जरूरी पास करनी थी। बीजेपी वाले क्यों नाराज हो गए, वॉकआउट क्यों कर दिया? बीजेपी वाले ड्रामा कर रहे थे, क्योंकि 10 साल उन्होंने हुकूमत किया, यहाँ 10 साल इस रियासत में तबाही मचा दी, 10 साल डेली वेजरों को परमानेंट नहीं कर सके। आज वो हाउस में आके जब उन्होंने देखा कि रेशनकार्ड की हुकूमत ने कमेटी बनाई और कमेटी 6 महीने में अपना रिपोर्ट देगी, तो अब वो ड्रामा कर रहे हैं हाउस में आके, हमदर्दी जितला रहे हैं खामखा की डेली वेजरों के साथ, जिनके साथ उनका कोई हमदर्दी है नहीं। लेकिन वो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि आप जाकर के उनसे बात कीजिए, उनको शांत कीजिए ताकि ये प्रोटेस्ट न करें। शांत करने का मसला ही नहीं है। देखिए, बातचीत किससे की जाती है? आप डिमांड करते हो तो मैं आके आपसे बात करता हूं कि भाई मैं ये करूंगा। डिमांड करने के बाद कमेटी बन गई, क्योंकि हमें ऑनरेबल सीएम ने हाउस में बताया कि ये ह्यूमैनिटेरियन मसला है, ये पैसों का मसला नहीं है। इनके बच्चे बूढ़े हो गए, यही डेली वेजर का और काम भी वही करते हैं बेचारे। तो अब आपने कमेटी तश्कील दी, तो कमेटी 4 महीने में तो काम करेगी ना। अब आप क्यों हड़ताल कर रहे हो? हड़ताल तब करनी थी जब आपको कमेटी नहीं बनती, आप पे कोई एक्शन नहीं होता। एक्शन के बाद रिएक्शन आना वो गलत बात है। तो हम उनसे अपील करेंगे, डेली वेजर भाइयों से, वो हमारे ही हैं, हम में से ही है, हम लोगों में से ही, उनसे गुजारिश करेंगे कि आप लोग काम पे आइए, 6 महीने इंतजार कीजिए। आपने 12-13 साल इंतजार किया, पिछले 13 साल से आप 14 साल से इंतजार कर रहे हैं। 6 महीने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 6 महीने के बाद आपको, अगर आपके साथ इंसाफ नहीं किए जाते, उसके बाद हड़ताल कीजिए, उसके बाद नाराबाजी कीजिए, आपका हक बनता है। नज़ीर साहब, क्या बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी ने अपने दौर में उनको पक्का नहीं किया, रेगुलराइज नहीं किया जो दावे किए, और वो ये भी कह रहे हैं कि हमने उनको 1500 से 500 से 9000 तक पहुंचाया। देखिए, 9000 ये झूठ। जो पहले 6000 मिलता था, क्योंकि तब वेजेस इतने ही थे गवर्नमेंट की तरफ से, फिर वो वेजेस बढ़ गए तो 9000 हो गया, तो 9000 गवर्नमेंट ने देना शुरू किया। कुछ जगहों पे अभी बेचारों को 3000 ही मिलता है, कुछ को 6 महीने मिलता है, 6 महीने नहीं मिलता है, कुछ को 5 ही हजार मिलता है। तो ये कहना कि हमने किया, उसमें इसीलिए कमेटी तश्कील दी गई कि उन सब मामलों को एक साथ मिला के देखें और फिर देखें कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। नज़ीर साहब, ये जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, डिप्टी सीएम साहब कह रहे थे कि किसी के इशारे पे कर रहे हैं, भाजपा के लोग हैं, क्या ऐसा आपको लगता है? वो तो जाहिर सी बात है, वो मैं नहीं कह सकता हूँ किसके इशारे पे कर रहे हैं, लेकिन जाहिर सी बात है, अगर आपका मसले को 6 महीने के अंदर अंदर हल करने का गवर्नमेंट ने ये किया है और आप फिर भी नारे लगा रहे हो, तो उसका मतलब ये हुआ कि आप किसी की एमा पर काम कर रहे हो, आप किसी की एमा पे बात कर रहे हो। तो इसलिए मैं उनसे गुजारिश करूंगा आपके माध्यम से कि पुलिस आप अपने काम पे आ जाइए, 6 महीने इंतजार कीजिए, हुकूमत देख लीजिए हुकूमत क्या करती है। अगर हुकूमत ने आपके हक में फैसला नहीं लिया, आपकी बात को नहीं माना, तब आप जाके हड़ताल कीजिए। एक तरफ डेली वेजर हड़ताल पे हैं, दूसरी तरफ उन पे लाठीचार्ज होता है और बीजेपी रूलिंग से कहती है कि आप जाकर के बात कीजिए, लेकिन लाठीचार्ज जो कर रही है पुलिस, वो सेंटर के हाथ में है, होम डिपार्टमेंट उनके हाथ में है। लाठीचार्ज क्यों हो रहा है उनपे? देखिए, वो तो अगर हमारे पावर होता तो हमने उनको फूलों के मालाएं पहने होते। ये
लॉ एंड ऑर्डर एजेंसीज का काम है, और लॉ एंड ऑर्डर जो है वो गवर्नर साहब के अंडर आता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है। हम उसकी मजम्मत करते हैं। हक बनता है हर एक का एहतजाज करना, और इन डेली वेजरों को सोचना चाहिए कि आपने पिछले 10 साल में एहतजाज भी नहीं कर सके, बिकॉज आप पे इतना डर और वहम बिठाया था। कम से कम इस हुकूमत में आने के बाद आप कम से कम एहतजाज करते हैं। हम कंडेम करते हैं अगर उनके साथ ज्यादती हुई। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। इसमें